जी, क्या आपको लगता नहीं कि आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले से ही एक सुनियोजित एक प्रोपोगेंडा हाँ जी। चलाया जा रहा है? वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोगों को समझाया गया कि नहीं भैया, बच्चे दो ही अच्छे। अब तो लोग यहाँ एक ही कर रहा है या एक ही नहीं कर रहा, चूंकि लिव इन में रह रहा है, बोला बच्चा भी नहीं करना है, जो करना है वही करना है, बच्चा छोड़ दो। ठीक, इसके अलावा उनको पिक्चरों में दिखाया गया, बॉलीवुड की पिक्चरें, बॉलीवुड में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हावी हैं, लेखक वही हैं, टेक्निकल वाले वही हैं, प्रोड्यूसर वही हैं, सुपरस्टार भी 3 खान, बाकी चीजें। तो ये समझाया गया कि साहब हवस का तो पुजारी होता है, हवस का मौलवी नहीं होता भैया। ठीक है, ठाकुर तो अत्याचारी होता है, वो गरीब की लुगाई लेके भाग लेता है, ठाकुर का तो काम ही यही है। और नेगेटिव पहुंचाया गया, अरे भैया ठाकुर है ना करिए तो कौन हम तुम करियो भैया, और ठाकुर साहब हैं करेंगे ही। ठीक है, बनिया लालची ही होता है, साहूकार ब्याज में पैसा देता है और अगले की लुगाई बैठा लेता है, जमीन कब्जा कर लेता है। ये जो नैरेटिव सेट किया गया, क्या ये नैरेटिव जानबूझ के सेट किया गया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये जानबूझ के सेट किया गया। होता क्या चीजें, और हम सब उसमें फंसते चले गए, बिल्कुल फंसते चले गए। होता क्या ना, कोई चीज को अगर बड़ा क्रिएटिवली करते हो ना, तो उस क्रिएटिविटी के अंदर ना आप सटल मैसेज डाल देते हो। तो इसलिए उस क्रिएटिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल से पीके ओ माय गॉड मूवी आ गई, ठीक है, जब एक एलियन है, पीके आ गया और यहाँ पर आके फिर वो जो है फिर वो भाषा सीख लेता है भोजपुरी वाली, फिर वो जो सवाल उठाता है बेसिकली जिस तरह के, उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं है, जवाब देने के लिए उसमें कोई नहीं है। उसमें एक आध थोड़ा उन्हें बाकी धर्म में दिखा दे, एक आध 5 सेकंड का, ताकि देखिए इट वाज वेरी सेक्युलर, पर 95% इट इज अगेंस्ट हिंदुइज्म। पर हैरानी की बात यह है, लोग ताली बजा रहे हैं। हाँ, लोग ताली बजा रहे हैं। इसको सुपर हिट किसने बनाया? हिंदुओं ने बनाया। अरे सर, मैं तो देख के दंग रह गया उस फिल्म को कि उसमें हमारे भोले बाबा जी को वो टॉयलेट के बाहर उनका रूप धरे एक व्यक्ति को वो घुटंगुओं चला रहा है और लोग ताली बजा रहा है। ठीक है, उसके अंत में एक मैसेज क्या आता है, जग्गू मुसलमान वफादार होता है, धोखेबाज नहीं होता। यानी बाकी सब धोखेबाज है, मुसलमान भर जो है वो सबसे बढ़िया है। तो ये जो मैसेज दिया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि हम जो हिंदू हैं और जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा सेंसर बोर्ड है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो इतनी कमजोर हैं कि कोई भी आता है और हम लोग को वैचारिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे चांटे लगा के चला जाता है। हम ताली बजा रहे होते हैं, क्योंकि अब जैसे मूवीज है ना, वेरी वेल स्क्रिप्टेड मूवीज। अब देखिए, जहाँ आमिर खान एक्टिंग करेगा या परेश रावल एक्टिंग करेगा, जैसे ओ माय गॉड के अंदर परेश रावल ने एक्टिंग की, वेरी गुड एक्टर्स एक्चुअली, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है एक्चुअली। तो पूरा स्क्रिप्ट वाइज देखा जाए तो इट वाज वेरी वेल प्लान्ड डिलीवरी। और मैंने अपनी माँ से को पूछा, मैंने कहा ये पीके और ये ओ माय गॉड कब को आती है? कहते बेटा आए दिन लगी होती हैं, आए दिन ये चैनल में लगाते हैं। उन्होंने बना एक बार दिया, बार बार दिखाएंगे, बार बार चैनल वालों को चलाते रहो, तो चलाते रहो, ऐसा माइंड वॉश करते रहो। अब जब ये मूवीज आई थी उस वक्त एक्चुअली मंदिरों में 30% हिंदुओं का जाना कम हो गया था। उनको लगा यार ये तो मूर्तें ही तो दरगाह में चादर चढ़ाने जा रहे हैं, अजमेर शरीफ जा रहे हैं, अपने तुम्हारे इतने देवी देवता वहां नहीं जा रहे हो और चादर नहीं घूम रहे हो। मैंने एक मुसलमान को सुन रहा था, कहता है भाई हम कहते हैं वही जो लेटा हुआ उसमें चादर तुम चढ़ा दो, इनके जो खड़े हुए हैं तुम कहते हैं इन पे कुछ नहीं करना चाहिए। कम से कम जो खड़ा हुआ ये तो पता है कि हाँ ये कौन है, तुम्हारे अंदर तो कौन लेटा है हमें कुछ नहीं पता, तो उस पर तुम कर लेते हो और यहाँ तुम नहीं करते भैया, ये वाला काय का लॉजिक। और ये बात उस मुसलमान स्पीकर ने बोली कि भाई किस तरह से अंधविश्वास होता है। तो इसलिए तो ये तो अंधविश्वास, तो किस प्रकार से अंधविश्वास होते हैं, उन्होंने खुद ही हाईलाइट किया इस बात को।